जैसा कि हमने शरण पड़े सो तरे बुक में दिए मंजू आंटी के अनुभवों को पहले 3 वीडियोज़ में देखा, उनका जीवन भगवान के प्रति अटूट विश्वास, गहन श्रद्धा और निष्काम भक्ति का अद्भुत उदाहरण है। अगर आपने अभी तक ये तीनों पार्ट्स नहीं देखे हैं, तो पहले उन्हें ज़रूर देखें। स्क्रीन पर दिए QR कोड को स्कैन करके आप उन्हें देख सकते हैं और साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उन पहले पार्ट्स के लिंक मिल जाएंगे। तो आइए इस प्रेरणादायक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि मंजू आंटी के जीवन तथा उनकी भक्ति की वो कौन सी अनमोल विशेषताएं थीं, जिन्होंने उनके व्यक्तित्व को इतना उज्जवल बनाया और जो आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। मंजू आंटी के जीवन का हर क्षण एक जीवंत पाठशाला है, जो हमें सिखाता है कि एक सच्चा भक्त खुद को कैसे शून्य कर लेता है। वो उस अमानी भक्त की प्रतिमूर्ति थी जिसका जिक्र गीता में भगवान ने किया है, जिसे न मान की चिंता न अपमान का भय। वो तो प्यारे के जिक्र में ही रहता है। आंटी ने खुद को भगवान के प्रेम में इतना मिटा दिया था कि उन्हें अपने आराध्य पर एक विशेष हक मिल गया था। भैया जी से बड़े अधिकार और लाड से कहती थी, मैं बेजी हूं, आप मेरी बात सुनो, अपना ध्यान रखा करो, आप ठीक हो तो सब ठीक है। यह अधिकार भी तो उन्होंने खुद को पूरी तरह न्यौछावर करके ही कमाया था। उनकी विनम्रता ऐसी थी कि सत्संग में कहीं भी बिठा दो वो प्रसन्न रहती थी। सेवा भाव इतना गहरा था कि अगर दूसरों को बिठाने के चक्कर में वो खुद सत्संग ना सुन पाती, तब भी शिकायत नहीं करती थी। सहजता से कह देती थी, कोई बात नहीं, मैं घर जाकर सुन लूंगी। लेकिन अगर एक बार उन्हें भैया जी से आज्ञा मिल जाती कि यहीं बैठकर सत्संग सुनो, फिर तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो अपनी जगह से नहीं हिलती थी। उनकी नजरें केवल अपने गुरु पर टिकी रहती थी। आंटी के जीवन का एक और अद्भुत पहलू उनकी निष्कपट जिज्ञासा और गुरु के प्रति अडिग विश्वास था। एक बार किसी ने उनसे कहा, तुम नई हो, इसीलिए भैया जी तुम्हें इतना प्यार करते हैं। तो आंटी ने निडर होकर यही प्रश्न भैया जी के सामने रख दिया। भैया जी ने उन्हें समझाया कि गुरु का प्यार तो हमेशा पहले दिन जैसा ही रहता है, बशर्ते हम हमेशा पहले दिन वाले बच्चे बनकर रहें। भैया जी का उत्तर ना केवल उनके लिए बल्कि हम सबके लिए एक शाश्वत सीख बन गया। उनका आध्यात्मिक सफर इतना सहज था कि ऐसे लगता था कि उनके पास वो मन था ही नहीं जो संशय, जलन या नकारात्मकता पैदा करता है। महिलाओं की सामान्य चर्चाओं जैसे देवरानी जेठानी की बातें, पारिवारिक राजनीति, इन सब से वो कोसों दूर थे। उनके पास केवल अपने गोविंद का जिक्र था। भैया जी उन्हें एवर रेडी सोल्जर कहते थे, क्योंकि वो हर हुक्म के लिए सदैव तत्पर रहती थी। चाहे किसी बीमार को अस्पताल देखने जाना हो, दुखी मन को सांत्वना देना हो या किसी के घर 13 दिन का सत्संग करना हो, मंजू आंटी की नाक कभी नहीं होती थी। आंटी का व्यक्तित्व भी संस्कारों और बुद्धिमत्ता का एक ऐसा संगम था जो भीड़ में भी अपनी अलग चमक रखता था। ऊंचे कद और आकर्षक चेहरे वाली आंटी का स्वभाव अत्यंत ठहरा हुआ था और बहुत ही अपनापन देने वाला भी था। वो नए लोगों को सत्संग से जोड़ने में माहिर थीं। उन्हें कंफर्टेबल करना, आगे बैठाना और भैया जी से मिलवाना उनका विशेष हुनर था। जिन लोगों को भैया जी से बात करने में संकोच या डर लगता था, उन्हें वो बहुत प्यार से साथ ले जाकर मिलवा देती थी। भैया जी अक्सर उनकी मिसाल तुलसी माता से देते थे। आंटी दूसरों की मजबूरियों और भावनाओं के प्रति बहुत संवेदनशील थी। यदि कोई भक्त नौकरी या बीमारी के कारण कम आ पाता, तो वो विशेष रूप से उनके लिए आगे की जगह सुनिश्चित करती, ताकि वो अच्छे से दर्शन कर सके। मंजू आंटी के जीवन का यह खूबसूरत सफर अभी यहीं नहीं थमा है। उनकी प्रेरणादायक जीवन यात्रा
और भक्ति की अनमोल दास्तान अगले पार्ट में भी यूं ही जारी रहेगी। तब तक गुरु की याद में बने रहिए।